भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जब भी देश में दिग्गज राजनेताओं की नाम होती है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि ममता बनर्जी का नाम ना आए। वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान में महिला नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी का इतिहास भी कुछ है, उनका एक वर्तमान है, लेकिन उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई थी वो सबसे पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस की बेहद लोकप्रिय युवा नेता थी। वामपंथ के खिलाफ मजबूती से कांग्रेस का कोई नेता लड़ाई लड़ रहा था तो वो ममता बनर्जी ही थी। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के हमले में ममता की मौत होते होते बची थी, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़ी रही थी। यही वजह थी कि राजीव गांधी उन्हें खासा तवज्जो देते थे और उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। असल में 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ममता को केंद्र में मंत्री बना दिया, लेकिन ममता का पद लंबे समय तक नहीं टिक पाया। उसके बाद हुआ कि 1992 में उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। 1992 में उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बाद भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हार गईं। इसके बाद उन्होंने केंद्र के टाडा कानून के विरोध में संसद में हंगामा किया और फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद 1995 आखिर में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस में ही उनके और भी तमाम नए दुश्मन बन गए। फिर आता है वक्त 1996 का। आते आते कांग्रेस में ममता बनर्जी के दुश्मनों की एक लंबी फहरिस्त हो गई थी। तब कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार चुकी थी। नरसिम्हा राव पर घोटाले के आरोप लगे थे और आरोप सिद्ध होने से पहले ही उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटा दिया गया था। सीताराम केसरी कांग्रेस के नए अध्यक्ष थे और कांग्रेस देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। 1997 में ममता ने फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कोशिश की। तब पश्चिम बंगाल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे सोमेंद्र नाथ मित्रा। इस नाम को याद रखिएगा, लेकिन उन्हें सोमेन मित्रा भी कहते थे। ममता बनर्जी और सोमेन मित्रा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ममता बनर्जी को लगता था कि सोमेन मित्रा लेफ्ट के सिंपैथाइजर हैं और उनके लिए ही काम करते हैं। ममता सोमेन मित्रा को तरबूज भी कहती थी, क्योंकि तरबूज अंदर से लाल होता है और वामपंथी दलों की शिनाख्त भी लाल रंग से ही होती है। हालांकि ममता बनर्जी 27 वोटों से सोमेन मित्रा से चुनाव हार गईं। उस वक्त ममता प्रदेश यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। कुल मिलाकर बंगाल कांग्रेस के नेता तब दो धड़ों में बटे हुए थे। नरम दल के नेताओं का नेतृत्व सोमेन मित्रा के हाथ में था, जबकि गरम दल का प्रतिनिधित्व ममता बनर्जी कर रही थी। कांग्रेस में यह साफ फूट समझ में आने लगी थी। इस बीच सीताराम केसरी और प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बीच की तल्खी इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे ममता बनर्जी और नाराज हो गईं। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेसी समर्थक उनसे पूछेंगे कि एक सेक्युलर सरकार से समर्थन वापस क्यों लिया गया, तो वो क्या जवाब देंगी। ममता लिखती हैं कि वो समझ ही नहीं पाई कि सीताराम केसरी ने ऐसा क्यों किया, और इससे भी ज्यादा नाराज ममता तब हुई जब एक हफ्ते के अंदर ही सीताराम केसरी ने फिर से संयुक्त मोर्चे की सरकार का समर्थन कर दिया। बस मुखिया इस बार देवगौड़ा की जगह गुजराल साहब थे। इस बीच सीताराम केसरी ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में होगा। तारीख तय हुई 8, 9 और 10 अगस्त 1997। लेकिन ममता बागी हो चुकी थी। उन्होंने तय किया कि 9 अगस्त को वो भी कोलकाता में एक बड़ी रैली करेंगी। कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में था तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की थी। यह भी तय हुआ कि कोलकाता के ही अधिवेशन में सोनिया गांधी आधिकारिक तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करेंगी। ऐसे में कोलकाता का अधिवेशन कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया। कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी के शामिल होने की वजह से लगा कि ममता की रैली
तो फ्लॉप हो जाएगी। वहीं ममता ने कहा कि उनकी रैली होगी और उनकी रैली में जमीन से जुड़े कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। सीताराम केसरी ने ममता को रोकने की एक आखिरी कोशिश की। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को ममता के पास भेजा। 2 घंटे तक दोनों नेताओं ने ममता को मनाने की कोशिश की। ममता नहीं मानी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ममता की इस रैली से सोनिया गांधी को अच्छा नहीं लगेगा, तो ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को भी अपनी रैली में बुलाने के लिए निमंत्रण दे दिया। कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ और ममता की रैली भी हुई। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाला कोई नेता ममता की रैली में ना जा सके, इसके लिए अधिवेशन के दौरान दरवाजे बंद रखे गए। लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जैसे मार्गरेट अल्वा, सुनील दत्त, सीके जाफर, शफीर और AR अंतुले जैसे नेताओं ने ममता को उनके घर फोन किया। वहीं ममता की रैली में करीब 3 लाख लोग जुटे, जो कांग्रेस अधिवेशन वाली जगह से महज 2 किलोमीटर दूर हो रही थी। ममता ने कहा, अब इंदिरा जी नहीं रही, राजीव जी नहीं रहे, तो हम कांग्रेस में भी क्या है। भीड़ में चिल्लाकर ममता का समर्थन किया। ममता ने कहा कि अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दिखाऊंगी कि कांग्रेस में निष्पक्ष चुनाव कैसे होते हैं। हालांकि ममता ने इस रैली में यह नहीं कहा कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक, देशबंधु चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी और इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया कि कैसे कांग्रेस के साथ रहते हुए भी काम किया जा सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते थे कि ममता के साथ लोग हैं, लिहाजा कांग्रेस ममता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी ने कहा था, ममता मेरी बेटी की तरह है, उसको कांग्रेस से निकालने पर फायदा CPM को ही होगा। वो भी उन्हीं ताकतों के खिलाफ लड़ रही है जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। जल्द ही ममता को पता चलेगा कि चचा सही थे और वो मेरे पास आएंगी। ममता के पास कांग्रेस में हमेशा जगह है। वो जब भी मेरे पास आएंगी और किसी भी पद के लिए कहेंगी, मैं उन्हें दूंगा। इस बीच सीताराम केसरी ने 29 नवंबर 1997 को इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। गुजराल की सरकार गिर गई। इससे कई कांग्रेसी नेता भी सीताराम केसरी से खफा हो गए। खुद प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सीताराम केसरी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। केसरी से नाराज नेताओं की एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई और फिर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी से कहा कि वो कांग्रेस का नेतृत्व करें। कांग्रेस नेताओं ने नारा उछाला, सोनिया लाओ देश बचाओ। ममता बनर्जी और एक कदम आगे बढ़ गई, नारा दिया, केसरी भगाओ कांग्रेस बचाओ। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के घर 10 जनपद भी आना जाना शुरू कर दिया, खुलकर सोनिया गांधी के साथ खड़ी हो गई। सीताराम केसरी ने जब कहा कि ममता उनकी बेटी की तरह है, तो ममता ने कहा कि उनके पिता हैं वे भी, और उन्हें सीताराम केसरी की जरूरत नहीं है। इसी बीच 12 दिसंबर 1997 को सोनिया ने ममता को दिल्ली बुलाया। ममता ने मुलाकात की और कहा कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए। सोनिया ने खुद को विदेशी मूल का बताकर नेतृत्व से इनकार कर दिया, लेकिन 29 दिसंबर 1997 को कांग्रेस की होने वाली रैली में शामिल होने के लिए हामी भर दी। सोनिया ने ममता और सोमेन मित्रा दोनों से कहा कि वो मिलकर बंगाल के लिए काम करें। ममता को उम्मीद थी कि सोनिया के हस्तक्षेप से चीजें उनके पक्ष में हो जाएंगी। सोनिया भी नहीं चाहती थी कि ममता कांग्रेस से अलग हो, और इसके लिए सोनिया ने AICC के महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस से एक नोट तैयार करने को कहा, जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी थे। ऑस्कर फर्नांडिस ने नोट तैयार किया, लेकिन उन्होंने ममता से मुलाकात नहीं की। ममता ने आरोप लगाया कि प्रणब मुखर्जी, प्रियरंजन दास मुंशी और सोमेन मित्रा ने ऑस्कर फर्नांडिस को इतना उलझा दिया कि वह ममता से मिल नहीं सके। ममता को आखिरी उम्मीद सोनिया से थी, लेकिन सोनिया ने भी मदद नहीं की। ममता ने कहा कि उस वक्त के नेता ममता को नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ममता ने मन बना लिया, अपनी पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। निर्वाचन आयोग से मुलाकात का वक्त भी तय कर लिया। 17 दिसंबर को कांग्रेस के अजीत पांजा ममता के पास मैसेज लेकर पहुंचे। मैसेज में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने संदेश दिया है कि ममता निर्वाचन आयोग के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दें और अगले 24 घंटे का इंतजार करें। सोनिया पहले ऑस्कर फर्नांडिस और फिर ममता से बात करेंगी। ममता मान गई, कहा कि वो 17 दिसंबर को निर्वाचन आयोग नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने दूसरे नेताओं के हाथ नई पार्टी बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को भिजवा दिए थे। इस बात की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को ही थी, खुद ममता बनर्जी, मुकुल रॉय और रतन मुखर्जी।
हालांकि सोनिया ने 17 दिसंबर को ही ममता को अपने घर बुलाया। सोनिया ने ऑस्कर फर्नांडिस से कहा कि मुद्दे को सुलझाया जाए। तय हुआ कि ममता बनर्जी बंगाल की चुनाव प्रभारी बनेंगी। इसके तहत ममता को आगामी लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिलनी थी। साथ ही लोकसभा की 42 में से 21 सीटों पर ममता अपनी पसंद के उम्मीदवार उतार सकती थी। खुद सीताराम केसरी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 19 दिसंबर की रात सोनिया गांधी ने ममता से मुलाकात की। ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा कि ममता के लिए गए फैसलों को न्यूज एजेंसी पीटीआई को जल्दी भेजा जाएगा। राजी खुशी ममता बनर्जी 20 दिसंबर को दिल्ली से कोलकाता के लिए निकल गई। 21 दिसंबर को हैदराबाद में सीताराम केसरी ने घोषणा की कि ममता बनर्जी इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कन्वेनर होंगी, लेकिन वो सिर्फ प्रचारक का काम देखेंगी, यानी प्रचार करेंगी। प्रत्याशियों के चयन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अजीत पांजा और बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके सिद्धार्थ शंकर रे ने फैक्स भेजकर सीताराम केसरी के इस फैसले की मुखालफत की। 22 दिसंबर को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, घोषणा की कि वो और उनके समर्थक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अभी ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रही थी कि उनके पास खबर आई कि उन्हें कांग्रेस के 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। ममता बनर्जी तुरंत अपनी मां के पास गईं। उनकी मां गायत्री देवी लगातार ममता से कांग्रेस में बने रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उस दिन गायत्री देवी ने कहा कि मैं फिर कभी तुमसे कांग्रेस में काम करने के लिए नहीं कहूंगी। जाओ और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कांग्रेस के साथ ही और लोगों को लगा कि ममता पार्टी नहीं बना पाई हैं। वो कांग्रेस के झांसे में आकर पार्टी बनाने से चूक गई हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। पार्टी बन चुकी थी। रतन मुखर्जी, अजीत पांजा और मुकुल राय पार्टी बना चुके थे। बात जब सिंबल की आई तो निर्वाचन आयोग में बैठे बैठे ममता ने कागज पर जोड़ा घास फूल बना दिया और इस तरह से 1 जनवरी 1998 को नई पार्टी अस्तित्व में आई, जिसका नाम हुआ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में रेल मंत्री बनी, लेकिन राज्य की सत्ता में आने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार 2011 में उनका सपना पूरा हुआ और वो बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुई, जो अब भी उन्हें वहां से कोई हिला नहीं पाया है। लेकिन अब बंगाल का दायरा शायद ममता बनर्जी के लिए छोटा पड़ने लगा है। उनका कद इस देश की बड़ी सत्ता की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें विस्तार की जरूरत है और उन्हें काम आ रही है ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से करीब 22 साल पुरानी अदावत, जिसने ममता सोनिया को लगातार मात देती हुई दिखाई दे रही हैं और सोनिया के सिपह सलारों को अपने पाले में करके ममता अब कांग्रेस के खिलाफ ही सबसे बड़ा दांव खेल रही हैं। ये कहानी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की उस कोल्ड वॉर, उस छुपी हुई लड़ाई की है जिसने कांग्रेस का बंगाल में सुपड़ा साफ कर दिया था और बंगाल की सत्ता में एक नई पार्टी, एक नए नेता का उदय किया था। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप और किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ये तमाम अपडेट्स हम आपके पास लगातार लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा